अभी हमने शिव पुराण सुनाया था और अब हम गीता पे चल रहे हैं। और ये गीता मेरी फेसबुक पे यूट्यूब पे दोनों पे चल रही है और अब गीता ये पूर्ण होने वाली है। तो सबको सुनना चाहिए और सबको लाइक करना चाहिए और सबको सुनना चाहिए। लाइक से क्या होता है, हमें मालूम पड़ जाती है कि किसने सुना है, किसने नहीं सुना है। लेकिन हमें तो मालूम पड़ेगा कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है। ध्यान रखना चाहिए हमें तो सबका ध्यान रखना चाहिए और सबसे पूछना भी चाहिए, ये हमारा अधिकार भी है। तो हम चलते कृष्ण भगवान का आह्वान करते। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ और सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। भैया अभी तो गर्मी पड़ने लगी, मुझे तो पसीने आए। तो कैसे गर्मी, मुझे तो एसी लगवाना पड़ेगा इसमें। हाँ चलो लगवाएंगे, हमारे भोलेनाथ कन्हैया लगवाएगा। तो देखो यहाँ हम कल सुना रहे थे, देखो यहाँ जो कहते हैं ये जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो को कृष्ण भगवान यहाँ अच्छी बात कहते हैं कि जो मेरे जो मुझसे प्यार करता है, प्रेम करता है और मेरे उपदेश को मानता है, मेरी कथा को सुनता है और मेरी कथा को दूसरों को सुनाता है, तो ये मैं बहुत खुश रहता हूँ, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। चूँकि ये गीता शास्त्र को जो मेरे भक्तों में, ये गीता शास्त्र का मतलब है ये गीता तो मैं ही हूँ, ये गीता मेरी वाणी से ही निकली है, ये मैंने ही अपनी वाणी से इसको प्रकट किया है, उत्पन्न किया है इसको। जो मैंने तो ये शास्त्र मेरी ही वाणी से उत्पन्न हुआ है। तो कहते हैं कि जो ऐसे कार्य करता है तो वो मुझको ही प्राप्त होता है और मुझे बहुत प्रिय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हमने कल सुना दिया था। न च तस्मान मनुष्य कश्चन में प्रिय कृतम है भविता न च में तस्मादन्य है प्रियतरो भव प्रियतरो भव। देखो ये प्रिय, देखो प्रिय शब्द तो बहुत आता है अर्जुन के लिए। भगवान कृष्ण कहते कहते थक नहीं रहे, कहते कहते थक नहीं रहे। इतना तो कोई अपना प्रिय भी अपना प्रिय जो होगा वो भी नहीं कहेगा, इतना नहीं कहेगा। लेकिन कृष्ण कितना कहते हैं, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा सखा है, तू मेरा मित्र है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तुझसे बहुत स्नेह करता हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। कौन सा? ये जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा। जो ये परम रहस्य गुहम, ये जो है इसमें जो रहस्य गुहम जो पिछले श्लोक में भी आया है, ये परम गुहम मतलब ये जो परम जो है परमात्मा, ये कृष्ण ने अपने लिए कहा है कि अर्जुन जो मेरा ये जो रहस्य है, ये गुहम रहस्य है जो मैं तुझे ही बता रहा हूँ, तेरे सिवा मैंने किसी को नहीं बताया और ना ही किसी को मैं बताऊंगा। चूँकि मैंने तुझे इसलिए बताया है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुझे बताया है। तो उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है। तो उससे बढ़कर कोई भी नहीं है जो मेरे शास्त्र को, जो मेरा शास्त्र बनाया हुआ है, जो खुद शास्त्र मैं ही हूँ, उस शास्त्र को अगर किसी को उपदेश देते हैं, जो मेरा भक्त होता है और जो मेरा ध्यान करता है, मुझसे प्रेम करता है, ये अर्जुन जो मुझसे प्रेम करता है, और अगर वो मेरे भक्तों को इसका उपदेश देता है, इसको सुनाता है और उसको ज्ञान देता है, तो कहते हैं तो मैं उससे बहुत खुश हूँ। ये तप और दान और यज्ञ और जप जो करता है, मैं उससे खुश नहीं हूँ, मैं उससे खुश नहीं। मैं कब खुश होता हूँ, भाई चलाना पड़ा, बहुत गर्मी है बाप रे, मैं उससे खुश रहता हूँ
मैं उससे खुश रहता हूँ जो मेरा सब जगह, जो मेरे जितने भक्त हैं, लेकिन हाँ जो मेरा भक्त नहीं है, जो मुझ में अवगुण देखता है, दोष देखता है, और जो मेरे इस कथा से जो प्रसन्न नहीं है या मुझसे प्रसन्न नहीं है, तो उसको नहीं सुनाना अर्जुन। और कोई मेरा भक्त हो तो ऐसे इंसान को नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन हाँ मेरे भक्तों को जो मेरे उपदेश को सुनाता है और मेरे स्वरूप के उपदेश देता है, ज्ञान देता है, और जितने में मेरे भक्तों में ये जहाँ जहाँ भी ये मेरी कथा होती है, और ये शास्त्र, ये कथा, ये अध्ययन, ये जो है पठन पाठन, इनका अर्थ निकालना, इस श्लोक को पढ़ना, उनका अर्थ निकालना, उनके बारे में जानना, फिर उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में फिर कहते हैं जो इनका जो शास्त्र पढ़ता है, जो गीता पढ़ता है, जो अध्ययन करता है, जो इनका किसी को सुनाता है या खुद सुनता है, तो इससे ज्ञान प्राप्त होता है। और उसको ये मालूम पड़ जाती है कि ये कृष्ण ये निराकार हैं, ये साकार हैं, ये सकल हैं, और ये निर्गुण, ये निर्गुण भी हैं। तो ये जो है भगवान के बारे में जब कृष्ण कहते हैं, जब मेरे बारे में उसको सब प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ है तो कहते हैं मनुष्य कोई भी नहीं है, उससे बढ़ के मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य कोई नहीं। जो इस कार्य को करता है, इस कार्य को जो करता है, तो वो मुझे बहुत प्रिय है, इससे बढ़कर कोई मुझे प्रिय नहीं है। अच्छा, यहाँ भी थोड़ा सा संदेश है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। देखो, पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा दूसरा, तो यहाँ बढ़कर के लिए तो यहाँ अगर देखी जाए तो हमारे पास में बहुत शास्त्र है, बहुत ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ कृष्ण का कहना यही है, सिर्फ मात्र, केवल मात्र ये मेरा ही ध्यान करना चाहिए, मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और मेरे स्वरूप का ध्यान करने के बाद में उसको सब कुछ ये पृथ्वी भर में उससे बढ़कर, और जो जहाँ जहाँ इस पृथ्वी पर जो जो जितने मनुष्य हैं, जितने मेरे भक्त हैं, उनके अंदर ये जो है ये गीता का ज्ञान सबके अंदर भर दो, सबको दो, सबको ज्ञान दो। जो मेरा ज्ञान सब भक्तों में बांटेगा, कहेगा, तो मुझे उससे बढ़कर और कोई कुछ भी नहीं है। मुझे ये नहीं है कि मेरा तप करो, कि मेरा जप करो, कि मेरा भजन करो, कि मेरा ये कीर्तन करो, ये कुछ भी नहीं है। केवल सिर्फ ये गीता का, जो गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है, उसके बारे में कह रहे हैं कि जो गीता में जो मैंने लिखा है, उस गीता का ज्ञान तो मेरे सारे भक्तों में बांट दो, जिससे कि इनके दुख और दरिद्रता दूर हो जाए, और जिससे कि इसका अध्ययन करने से कि कृष्ण क्या लिख रहे हैं, कृष्ण ने क्या बोल रहे हैं, क्या अर्जुन से कह रहे हैं, क्या आगे करना है, ये सारा ज्ञान उसको प्राप्त हो जाएगा। तब उसको मेरे स्वरूप का भी प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं, तो और दूसरा कोई, कहते तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में, और ऐसे और भविष्य में इससे बढ़कर कोई होगा भी नहीं, जो मेरे इन वचनों पर चलेगा। जो मेरे इन वचनों पर चलेगा तो संसार में ना ही हुआ और ना ही वो आगे होगा। ये कृष्ण की वाणी है। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं, अध्यस्यते चामियमं धर्म्यंग संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः श्यामिते में मत है। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तो कोई यहाँ कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद को, जो इस देखो यहाँ पे है ये इमम धर्मयम संवाद अवयव। देखो यहाँ संवाद जो अवयव है, तो यहाँ परम गुहम, जो श्लोक में पीछे बताया है, परम गुहम मतलब परमात्मा ने अपने बारे में कहा है, परम गुहम, परम रहस्य, परम गुहम। तो यहाँ भी भगवान कृष्ण अपने बारे में, यहाँ कृष्ण के लिए कहा है सम्माद आवयोह, सम्माद आवयोह एवं
मतलब मैं धर्म्यंग जो धर्म का कार्य करता है, जो कहते हैं, तो यह भगवान कह रहे हैं जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के सम्मान रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा। कृष्ण यहाँ कह रहे हैं जो ये धर्म में शास्त्र है, जो ये गीता शास्त्र है, जो भगवत गीता है, और जो ये है, इसमें संवाद ये मेरा और अर्जुन का संवाद है। इस पूरी गीता में संवाद किसका है? अर्जुन कृष्ण का ही तो है। इसमें तीसरा कोई तो नहीं आया। इसमें कोई चुक संवाद इनका दोनों का ही तो चल रहा है। ना ही कोई कौरव है, ना ही कोई पांडव है, और ना ही कोई आम जनता है, ना ही कोई इसमें व्यर्थ की बातें हैं। इसमें संवाद केवल केवल कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है। क्या कृष्ण कह रहे हैं, क्या अर्जुन सुन रहे हैं, क्या अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या अर्जुन प्रश्न पूछे, ये प्रश्नों का उत्तर और ये उपदेश देना, ये गीता के अंदर जो है, ये दोनों का ही संवाद है। ये धर्ममय है। ये गीता क्या है? ये गीता ये ज्ञानमय है, ये धर्ममय है, ये जो पुरुषार्थमय है, ये गीता। चूँकि इसमें जो जिसमें भगवान का संवाद होता है, और जिसमें भगवान ने लिखा है, अपनी वाणी से लिखा है, और जिसमें भगवान का और भक्त का संवाद, कहते हैं भगवान और भक्त का संवाद जो सुनता है, तो बेशक वो भजन नहीं करे, न तप करे, न यज्ञ करे, न दान करे, लेकिन उसको उद्धार हो जाता है। चूँकि इस संवाद का जो अध्ययन करता है, जो क्या कहते हैं पढ़ता है और पढ़ाता है, सुनता है और सुनाता है, जो गीता के श्लोक बोलता है, जो गीता के अर्थों को सुनता है, जो गीता के ज्ञान को लेता है, अभी इसमें आएगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। मतलब उसके द्वारा जो ज्ञान है, ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या है? यहाँ कृष्ण ये कहते हैं ज्ञान यज्ञ, मतलब जो कहते हैं ये यज्ञ भी कई तरह के होते हैं। जो जितने यज्ञ हैं, जितने ये जप तप हैं, जितने दान पुण्य हैं, जितने यज्ञ हैं, कहते हैं इन सबसे बढ़ के ये ज्ञान यज्ञ है। जो ज्ञान मेरे गीता शास्त्र से, हम दोनों के संवाद से, हम अर्जुन और मैं और अर्जुन दोनों के संवाद से, जो धर्म में गीता है, जो धर्म ज्ञान है, जो भगवान कृष्ण ने जो धर्म का उपदेश दिया है, और भगवान ने जो धर्म से ही इस शास्त्र को बनाया, धर्म युक्त ही ये शास्त्र बनाया है, और जो इसका अध्ययन करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, श्लोकों को अर्थ निकाल के दूसरों को समझाता है, मेरे भक्तों में इसको बताता है, हम दोनों के संवादों को जो मेरे भक्तों में ये सुनाता है, इसकी चर्चा करता है, मुझ निर्गुण निराकार का और सकल और ये सकल और ये इनका, अगर जो निराकार, जो इनका जो इनके बारे में जो बताता है, मेरे बारे में, चूँकि ये गीता में सब दिया है कि भगवान ये कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या है, कृष्ण का कार्य क्या है, कृष्ण क्या करते हैं, और कृष्ण तब कहते हैं कि ये अंतरात्मा में जब स्थित हो जाते हैं, तो कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ, इसी को कृष्ण कह रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ, इसी को मैं ज्ञान यज्ञ कह रहा हूँ। मैं तप दान और ये सब को जब तब को नहीं कह रहा हूँ, केवल ये मेरे शास्त्र को जो सुनता है, सुनाता है, ये गीता शास्त्र को, हमारे दोनों के संवाद को जो सुनता है, जो सुनाता है, जो अध्ययन करता है, जो गीता के श्लोक का अध्ययन करता है, जो गीता के श्लोकों को पढ़ता है, जो गीता के श्लोकों का अर्थ करता है, और वो ही अर्थ करने के बाद में और फिर दूसरों को सुनाता है, तो ये ज्ञान यज्ञ मेरे लिए, ये ही ज्ञान यज्ञ है मेरे लिए, और बाकी कोई साधन नहीं। मुझ तक पहुंचने के लिए किसी के पास कोई और साधन नहीं है, और एकमात्र ये ही साधन है मेरा। तो ये साधन कहते हैं, ये ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। तो मैं कहते हैं तो वो सब ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाएंगे, ऐसा मेरा मत है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसा मेरा मत है। चूँकि ये ज्ञान यज्ञ, ज्ञान जो भगवान कृष्ण का ज्ञान जो सार गीता में दिया है, तो वो भागवत में तो दिया है। भागवत में तो कृष्ण की ये प्रेम लीला है, ये प्रेम लीला है, ये भागवत में कृष्ण की प्रेम लीला है। और उसमें जो है कहते हैं जो असुर हैं,
उनके संहार है, संहार की उसमें कथा है। जितने संहार हुए अकासुर बकासुर और ये जितने भी हैं सकटासुर, जितने भी हैं, तो उसमें असुरों का है और उसमें ये रास लीला प्रेम लीला का है। लेकिन इसमें ये ज्ञान है, इसमें गीता का ज्ञान है। गीता का ज्ञान वो ज्ञान गीता का है जो अर्जुन को दे रहे हैं, जो अर्जुन को भव सागर से निकाल रहे हैं, जो अर्जुन को भव सागर से पार कर रहे हैं, जो संसार के बंधन से, जो प्रकृति के संसार में रह के जो प्रकृति के बंधनों से जो बंध रहे हैं, ये तीनों गुणों से ये परे हैं। ये ही सत रज और तम, ये तीनों गुणों से परे हैं। ये तीनों ही गुण इसमें विराजमान है। इसमें सारा ज्ञान ही ज्ञान दिया है कृष्ण ने, सारा उपदेश दिया है कृष्ण को, अर्जुन को जो उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है, तो ये ज्ञान का सागर है। ये जो भगवान कृष्ण की ये अमृत वाणी है, उनका ज्ञान है। ये गीता ज्ञान है, अमृत वाणी है, ये कृष्ण का स्वरूप है। ये कृष्ण ये निर्गुण है, निराकार हैं। तो ये भगवान कृष्ण इसमें कैसे कैसे उनको किसको दर्शन देते हैं, कैसे कैसे दूसरों के संकट काटते हैं, कैसे ये बंधन से मुक्त करते हैं, कैसे ये जो है आसक्ति से, मोह से, ममता से, अहंता से, अहंकार से, जो अहंकार और मोह ममता, इसको नष्ट करने के लिए, और ये जो है जितनी किसी में आसक्ति है उससे भी दूर करने के लिए, ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए ये गीता का ज्ञान दिया। गीता इसीलिए ही कृष्ण ने गीता को बनाया है, इसीलिए ही तो कृष्ण ने गीता को लिखा है केवल मात्र अर्जुन को ज्ञान देने के लिए, अर्जुन को समझाने के लिए। ये और जो अर्जुन को समझाते हैं, जब ये साक्षात प्रमाण सबके सामने है, तो ये पूरे संसार के लिए भी है। ये ज्ञान सागर है, ये ज्ञान गंगा है, ये भगवान कृष्ण की अमृत वाणी है। इसमें सब कुछ इसमें है। वो ही कहते हैं जो इसका ज्ञान ले लेता है वो ही ज्ञानी है, नहीं तो अज्ञानी है। तो ये कहते हुए सबको भगवान कृष्ण से गीता को मैं वास्तव में और कोई बेशक में और दूसरा प्राण निकालूंगी, लेकिन बीच बीच में गीता को भी उठाऊंगी मैं, चूँकि मुझे जो मुझको शांति मिली है ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद, एक कन्हैया का जो ज्ञान प्राप्त किया है मैंने, जो इस किताब को, इस श्लोक को मैं पढ़ती हूँ, पता ना, मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, कृष्ण को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे गीता में मेरे लिए इतना भाव प्रकट किया, भावान्वित मुझे किया। कहते जो भावान्वित हो जाता है वो काय से होता है, एक कृष्ण के ज्ञान से होता है। मैं धन्यवाद देती हूँ जो मुझे इस गीता के ज्ञान के लिए कृष्ण ने मुझे उत्साह है, आगे मुझे बढ़ाया है। तो इसीलिए मैं कृष्ण को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, और जितने हैं संसार के सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और बहुत बहुत सबको आशीर्वाद देती हूँ, और सब खुश रहो, मस्त रहो, और सबको गुड नाइट और शुभ रात्रि।